नरेंद्र मोदी अगर हट जाएं तो गोपाल जी ठाकुर पर लोग विचार भी नहीं करेंगे। गोपाल जी ठाकुर अपने किए हुए काम के आधार पर वोट मांगने के हकदार नहीं है। वो इनका टिकट कटना तय था और जिन लोगों का के टिकट कटने तय थे उन लोगों की सूची बना दी गई थी। उसी सूची में इनका भी नाम था। गोपाल जी ठाकुर भी बोलते हैं, उनके हर एक स्टेटमेंट में दामोदर भाई मोदी कहते रहते हैं और ये दो चार मिनट का अगर अपना भाषण देंगे तो निश्चित रूप से 10 बार वो मोदी का नाम लेंगे ही। ललित यादव एक मजबूत माने कैंडिडेट के रूप में यहाँ पर हैं और उनकी संभावनाओं को हम एक झटके में खारिज नहीं कर सकते। यहाँ महागठबंधन भारी पड़ेगा। तेजस्वी का मतलब समझते हैं लोग, जो ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ काम करके दिखा के हमसे वोट लेने के लिए वो आ रहा है। दरभंगा लोकसभा चुनाव अपने पीक पर पहुंचता जा रहा है। दरभंगा में दो तरह की राजनीति हो रही है। एक राजनीति जो सियासी चेहरे कर रहे हैं, जो सियासी दल से जुड़े हुए कार्यकर्ता सड़कों पर कर रहे हैं। वहीं दूसरी राजनीति जो घरों में हो रही है, जो दुकानों में हो रही है, जो आम लोग कर रहे हैं। उनमें एक जानने की जिज्ञासा है कि आखिर दरभंगा लोकसभा में क्या चल रहा है, कौन किस पर भारी चल रहा है, किसकी विजय हो सकती है, क्या दरभंगा में मुद्दे हैं। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर, इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने को लेकर हम आ पहुंचे हैं दरभंगा के प्रसिद्ध पत्रकार डॉक्टर कृष्ण कुमार झा जी के पास। सर, दरभंगा में क्या है? दरभंगा में 2014-19 जैसी मोदी लहर इस बार भी देखने को मिल रही है, या 2024 का जो चुनाव है वो बाकी विगत 2 चुनाव से इस बार कुछ अलग होने जा रहा है? जहाँ तक मोदी लहर की बात है तो दरभंगा के मतदाताओं के बीच लहर जैसी कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक दरभंगा लोकसभा में 2 मतदाता हैं तो उन मतदाताओं के बीच में अभी ऐसा नैरेटिव नहीं विकसित हुआ है कि हम काम के आधार पर वोट दें। तो कहने का मतलब है कि इस बार भी जो है लोग ध्रुवीकरण या कोई और भी मुद्दा, इस बार वही मुद्दा रहेगा जो लगभग 2019 और 14 के चुनाव में रहा। कमोबेश ध्रुवीकरण को लेकर तो वही रहेगा। तेजस्वी यादव जो रोजगार की बात कर रहे हैं, जो रोजगार को एक मुद्दा बना रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा बना रहे हैं, तो क्या वो मुद्दा चुनाव में प्रभावी नहीं हो पाएगा? निश्चित रूप से होगा। इसलिए होगा ये तेजस्वी यादव जिस बात को अभी जनता के बीच में रखना चाहते हैं तो उनके कहने का मतलब ये हुआ, जो कुछ काम उन्होंने करके दिखा दिया है जनता के बीच में। मिथिलांचल के घरों में जाइएगा तो अभी निश्चित रूप से माँ बहनें काम कर रही हैं, बेटियां काम कर रही हैं। तो ये जो है सो ज्वलंत समस्या है जिसका समाधान तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ ही उन्हीं के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम ये नहीं कह सकते हैं जो तेजस्वी यादव ही ने किया है, ऐसी बात नहीं है। जब नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, तो एक आदमी को इसका श्रेय देंगे यह कोई जरूरी नहीं है। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी की बात की थी। नीतीश कुमार ने हालांकि ऐसी कोई बात नहीं की थी। नहीं, सही बात है। तो 10 लाख की बात की, 3-4 लाख नौकरियां उन्होंने दी हैं, तो उनकी बातों पर तो लोगों को विश्वास तो होगा। ऐसा नहीं है जो हवा में ही कह रहे हैं। काम करके जो जनता के बीच में जाता है तो वह किसी विशेष पहचान के लिए मोहताज नहीं होता है। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं तो हर घर में तेजस्वी यादव को लोग जानते हैं, क्योंकि घर में जो बच्चे नौकरी पर गए हुए हैं वो समझ रहे हैं जो इसी के कारण इस व्यक्ति ने तो नौकरी दी है, तब हमारे बीच आकर हमसे नौकरी वोट मांग रहा है। ये सब तरह की बात अभी जो आप देखिएगा तो उनके दूसरे खेमे में इस तरह की कोई बात नहीं है जिसका प्रत्यक्ष लाभ जो है सो जनता को मिला हुआ है। मान लीजिए आपने उड़ान सेवा शुरू कर दी तो यह आपकी देन नहीं है। यह तेजस्वी यादव ने उस घर में नौकरी दी है
बेरोजगार दिया है, ये मजबूत है, इसलिए उसका वह जनता के बीच में वह किसी विशेष पहचान बनाने की जरूरत नहीं है, उसकी पहचान बनी हुई है। तेजस्वी का मतलब समझते हैं लोग, जो ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ काम करके दिखा के हमसे वोट लेने के लिए वो आ रहा है। तो इसका लाभ दरभंगा में ललित यादव को मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। ललित यादव को इसका लाभ तो मिलेगा ही, क्योंकि ललित यादव उसी पार्टी से हैं जिस पार्टी के उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो नौकरियां दी हैं लोगों को, तो निश्चित रूप से ललित यादव की बात पर लोगों को यकीन होगा। तो अभी दरभंगा के वर्तमान राजनीतिक हालात में क्या चल रहा है? रोजगार का मुद्दा चल रहा है या मोदी जी का नाम चल रहा है? देखिए, जहाँ तक बिहार की बात है तो बिहार में रोजगार का मुद्दा रहेगा, और रोजगार की जब बात आएगी तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का जो है पलड़ा थोड़ा भारी हो जाएगा। लेकिन सवाल यही है ना सर कि रोजगार की बात आएगी या दब जाएगी? नहीं, रोजगार की बात आएगी। क्यों नहीं आएगी? रोजगार की बात आएगी अगर आपने हमको, हमारे घर में दो व्यक्तियों को नौकरी दी है और तब आप रोजगार की बात करेंगे तो हम आप पर यकीन नहीं करेंगे। आपने तो नौकरी दी है और तब आप कह रहे हैं जो और चार नौकरी देंगे, तो आप पर नहीं विश्वास करेंगे, तो ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करेंगे जिसने इस तरह का कुछ किया ही नहीं है। इसलिए तेजस्वी यादव की बातों पर लोगों को यकीन है और यह रहेगा। और इसमें जो आप कहिएगा जो ध्रुवीकरण हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि तेजस्वी का यादव ने काम करके दिखा दिया है। और जनता के बीच में जो अभी पूरा जन सैलाब जो उमड़ रहा है, उनकी सभाओं में जो उमड़ रहा है, वैसे ही उमड़ रहा है। वही जनता उनको सुनने के लिए आते हैं, जिन जनता के घर में नौकरियां दी हुई हैं। तो दरभंगा में क्या होने जा रहा है? गोपाल जी ठाकुर कहीं पिछड़ जाएंगे क्या इस बार? ये एक झटके में मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, जो गोपाल जी ठाकुर अपने किए हुए काम के आधार पर वोट मांगने के हकदार नहीं है वो, क्योंकि जनता के बीच में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जो जनता कहे जो गोपाल जी ठाकुर जो है सो यह काम जनहित में कर दिया है। गोपाल जी ठाकुर जिसका श्रेय लेना चाहते हैं, उसको आम जनता से उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हवाई सेवा से जो वही जनता जुड़ेगी ना जो आर्थिक रूप से संपन्न है। और जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, और यदि आपने उड़ान सेवा में आपने थोड़ी सी मदद की है और आपके सहयोग से उड़ान सेवा में थोड़ी गतिशीलता आई है, तो एक खास समाज के एक ऐसे तबके के बीच में आपकी पहचान थोड़ी सी होगी। लेकिन जो 85% ऐसे आदमी हैं जो बेरोजगारी की स्थिति उनके बीच में है, और उनका किया हुआ गोपाल जी ठाकुर का कोई ऐसा काम नहीं है जिससे कि लोगों के घर में रोजी रोटी की समस्या दूर हो। अगर उन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया था तो फिर भाजपा नेतृत्व ने, मोदी जी ने आखिर उनको ही दरभंगा से दोबारा मौका क्यों दिया? इसलिए पहले भी मैंने आपसे कहा था ना, जो इस तरह की बात थी नहीं, इनका टिकट कटना तय था, और जिन लोगों का के टिकट कटने तय थे उन लोगों की सूची बना दी गई थी। उसी सूची में इनका भी नाम था। लेकिन जो 400 पार का जो ये नारा इन्होंने दिया और जनता के बीच में जो अपनी विशेष नैरेटिव बनाने की जो कोशिश की, उसी समीकरण के तहत जो है गोपाल जी ठाकुर भाग्यशाली साबित हुए, जो बिना जनहित में काम किए हुए जनता के बीच में अभी वोट मांगने के लिए आए हैं। क्योंकि ये भी गोपाल जी ठाकुर भी बोलते हैं, उनके हर एक स्टेटमेंट में दामोदर भाई मोदी कहते रहते हैं, और ये दो चार मिनट का अगर अपना भाषण देंगे तो निश्चित रूप से 10 बार वो मोदी का नाम लेंगे ही, क्योंकि इनका बेड़ा पार अगर कोई कर सकता है तो मोदी ही कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि दरभंगा में इस बार केवल मोदी जी के नाम पर गोपाल जी ठाकुर जीत दर्ज करने में सफल हो पाएंगे? अभी मैं ये पूरी तरह से मैं अभी एक झटके में नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी भारतीय स्तर पर जो है, राष्ट्रीय स्तर पर आप जब देखिएगा तो नरेंद्र मोदी की स्थिति कल जो थी आज नहीं है।
और संभव है जो कल ऐसी स्थिति और खराब हो जाएगी इनकी। इसलिए जो अगर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के रथ पर सवार होकर वो इस तरह का दंभ अगर कर रहे हैं जो हमारी जीत होगी ही, तो ये अभी कहना उचित नहीं होगा। दरभंगा से राजद गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने इस बार अपने ट्रैक को बदलते हुए कई दशक के बाद एक यादव उम्मीदवार दिया है ललित यादव के रूप में। क्या लगता है, क्या इसके पीछे की रणनीति है? क्या आखिर ललित ही यादव क्यों? ललित यादव इसलिए जो अभी चूँकि मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने पहले जो है सो पार्टी बदल ली थी, इसके बाद जब देखा जो नीतीश जी चले गए नरेंद्र मोदी जी के साथ, इन्होंने देखा जो दरभंगा से हमारी स्थिति बनेगी नहीं, उस मजबूरी में वो ये महागठबंधन के साथ चले गए। तो अगर महागठबंधन के साथ नहीं जाते हो तो वो समझ रहे थे जो अली अशरफ फातमी जो हमको यहाँ से टिकट मिल नहीं सकता था, यहाँ टिकट मिलने की थोड़ी संभावना बनती ये क्या कहते हैं संजय कुमार झा की, क्योंकि एक मंत्री के, बिहार सरकार के मंत्री के रूप में इन्होंने बाढ़ से निजात दिलाई थी इस क्षेत्र को, तो उनका कुछ किया हुआ काम है जिसके लोगों को ये था जो अंदेशा था जो निश्चित रूप से, लेकिन ये भाजपा कोटे की सीट थी, इसलिए उन्होंने देखा जो हम ट्रैक बदल लेंगे अपना, तो वो राज्यसभा से चले गए उधर। इसलिए जो खासकर ये महागठबंधन की स्थिति ये थी जो ललित यादव छोड़कर इनके पास कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था जिस कैंडिडेट का जनहित से जुड़ा हुआ कोई उनकी व्यक्तित्व बना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। इसलिए मैं एक झटके में यह नहीं कहूँ जो राजद महागठबंधन ने जो है सो ललित यादव को बनाया है, ललित यादव को मजबूरी में इन्होंने जो है कैंडिडेट बनाया है। कहीं ना कहीं इसके पीछे ध्रुवीकरण जो हो रहा था दरभंगा में, लगातार 2-3 चुनाव में हमने देखा, बीते चुनाव में अब्दुल बारी सिद्दीकी यहाँ से लड़े, रिकॉर्ड मतों से उनकी हार हो गई, तो क्या यही कारण है कि इस बार ललित यादव को मजबूरी में राजद गठबंधन ने उम्मीदवार बनाया आपके कथन के अनुसार? हाँ, निश्चित रूप से कुछ मजबूरी तो है उनकी, क्योंकि उनके पास कोई अली अशरफ फातमी यहाँ से रहते नहीं। अली अशरफ फातमी ने ये अपना दल बदल लिया, तो दल बदलने के बाद अली अशरफ फातमी की दरभंगा में वह स्थिति नहीं रहती जो अभी ललित यादव की स्थिति है। और अब्दुल बारी सिद्दीकी के रूप में जो है सो एक महागठबंधन ने जो है एक प्रयोग करके देखा जो वहाँ हिंदू सेंटीमेंट के आधार पर, ध्रुवीकरण के कारण पर ये आदमी हार गए, तो फिर जो अगर हम किसी ऐसे कैंडिडेट को दे दें सब्स्टिट्यूट के रूप में, अगर किसी मुस्लिम को खड़ा कर दे तो फिर भी वही स्थिति होगी। तो मुस्लिम ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया जाए जो मुस्लिम का भी वोट ले सके और यादवों को भी नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर हो। कुछ यादव छिटक कर चले गए थे नरेंद्र मोदी के साथ पिछले चुनाव में, समझे ना, और विधानसभा चुनाव में तो और ज़्यादा संख्या में चले गए थे, तो वह अब जो है तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ललित यादव के आने से वो जो ध्रुवीकरण था, वो जो यादव जो छिटक के भाजपा के साथ चले गए थे, वापस अब महागठबंधन के साथ आएंगे और महागठबंधन अब मजबूत स्थिति में दरभंगा में। हाँ, मजबूत स्थिति में, इसलिए MY समीकरण से अलग भी जो माने अगरी जाति के जो लोग हैं वे लोग विचार करेंगे जो हम ललित यादव को, अपने बीच के आदमी को क्यों नहीं हम वोट दें। अगर हम महागठबंधन की सोच के हैं तो धर्म निरपेक्ष सोच के हैं तो ललित यादव एक मजबूत माने कैंडिडेट के रूप में यहाँ पर हैं और उनकी संभावनाओं को हम एक झटके में खारिज नहीं कर सकते। तो मतलब 2019 और 14 में जो मुकाबला देखने को मिला दरभंगा में, उससे कड़ा मुकाबला इस बार निश्चित रूप से, उससे कड़ा क्या है, उससे तो माने नेक टू नेक फाइट भी हो सकता है, ये नेक टू नेक फाइट से भी हो सकता है। मतलब अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि किसी भी के नाम पर इस बार जो है बिहार में 40 की 40 सीट भाजपा जीत। नहीं, 40 वाली तो बात छोड़िए, बिहार में हम समझते हैं जो अभी जो स्थिति है बिहार में 40 की 40 छोड़िए,
हम समझते हैं आधी सीट जो है सो गंवानी पड़ सकती है, मतलब 18-20 के लगभग जो की सीटें इनको जो है गंवानी पड़ सकती मतलब उसमें दरभंगा भी है क्या? दरभंगा को हम एक झटके में नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो पिछला जो चुनाव है अगर उस चुनाव की तुलना में हम विचार करें तो निश्चित रूप से यहाँ महागठबंधन भारी पड़ेगा। बहुत आसानी से महागठबंधन को हम खारिज नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस बार का जो चुनाव है दरभंगा संसदीय क्षेत्र का जो चुनाव है वह पिछले चुनाव से निश्चित रूप से भारी पड़ेगा और गोपाल जी ठाकुर भी सोचते हैं जो हमको यह बहुत आसानी से हमको यह जीत नहीं मिलेगी, हमको संघर्ष करना पड़ेगा। अच्छा, दरभंगा एम्स का जो मुद्दा है, दरभंगा एम्स का जो निर्माण अब तक नहीं हो सका है, इसका खामियाजा किसको उठाना पड़ेगा? लगातार इसको लेकर सियासत होती रही है, राजद बीजेपी पर हमलावर रहा है, बीजेपी राजद पर हमलावर रही है, तो जनता की नज़र में आखिर इसका दोषी कौन है? एम्स देखिए, जहाँ तक बेरोजगारी बात है, जहाँ तक आपको क्या कहते हैं ये नौकरी की बात है, जहाँ पर आर्थिक रूप से जो है सो लोग विपन्न हैं, इस सब तरह की जहाँ बात होती है वहाँ एम्स जो है कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा। एम्स मुद्दा इसलिए नहीं बनेगा जो राज्य सरकार का जब चुनाव होगा, जब प्रांतीय स्तर पर चुनाव होगा तो फिर एम्स जो है स्थानीय समस्या के रूप में एम्स पर लोग विचार करेंगे। अभी जो है राष्ट्रीय फलक पर देखते हैं लोग, स्थानीय समस्या पर उस गंभीरता से नहीं देखेंगे। इसलिए जो एम्स की समस्या अभी अचानक आ गई है सो बात नहीं है। पिछले कई वर्षों से एम्स की कितने दिनों तक आप एम्स का जो झुंझुना जो है सो जनता के बीच में आप बजाते रहिएगा। इसलिए एम्स कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, ये बेरोजगारी ये है। और अभी आप जो अनाज जो लोग देते हैं यह जनता जान रही है, यह अनाज जो है सो हमारी जो है सो ये एकदम अभी है, ये सरकार चली जाएगी, हमारी अनाज जो 5 किलो अनाज है ये खत्म। लेकिन आज 5 किलो अनाज देकर आप मिथिलांचल का या पूरे देश का कितना अहित कर रहे हैं, इस पर कभी आप सोचते हैं? तो एक तबका मतदाताओं का ऐसा भी है जो इस पर भी सोच रहा है। जो ये अनाज देना जो है सो समस्या का समाधान पूरी तरह से कर देने के बराबर नहीं है। यहाँ है जो हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे जब डिग्री हासिल करेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा कि नहीं, ये मुद्दा होने वाला है। तो ये मुद्दा बनने जा रहा है, निश्चित रूप से बनेगा। खैर, दरभंगा के चुनाव को आप क्या मानते हैं? ललित यादव बनाम गोपाल जी ठाकुर या ललित यादव बनाम नरेंद्र मोदी? यहाँ देखिए, अभी ललित यादव और गोपाल जी ठाकुर जैसा जिस तरह की बात आप अभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो नरेंद्र मोदी अगर हट जाए तो गोपाल जी ठाकुर पर लोग विचार भी नहीं करेंगे। तो मतलब दरभंगा की लड़ाई, आपके कहने का मतलब है कि मोदी जी की वजह से भाजपा यहाँ लड़ाई में है। गोपाल जी ठाकुर से अगर लड़ाई हो तो वो कहीं टिकने वाले नहीं। गोपाल जी ठाकुर यहाँ कुछ है ही नहीं। नरेंद्र मोदी के रथ पर जो है नरेंद्र मोदी नरेंद्र नाम केवलम जप रहे हैं वो। अगर यह नाम नहीं रहता तो सही पूछिए गोपाल जी ठाकुर खड़े भी नहीं होते। गोपाल जी ठाकुर खड़े इसलिए हुए हैं, समझे, और पार्टी ने तो मजबूरी में इनको टिकट दिया है। गोपाल जी ठाकुर इसलिए खड़े हुए हैं जो गोपाल जी ठाकुर समझते हैं जो नरेंद्र मोदी के रथ पर सवार होकर हमारा बेड़ा पार हो जाए। तो क्या इस बार वो रथ जो है नरेंद्र मोदी का विजय रथ दरभंगा में जारी रहेगा या रुक जाएगा या थम जाएगा? विजय रथ जैसी कोई चीज नहीं रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है जो नरेंद्र मोदी फैक्टर नहीं है, सो नहीं है। नरेंद्र मोदी फैक्टर हैं और नरेंद्र मोदी की तुलना में तेजस्वी यादव उतने बड़े फैक्टर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव अगर रहता तो तेजस्वी यादव भारी पड़ जाते। लेकिन जिस
एलीट क्लास के लोग जो हैं तो अभी भी नरेंद्र मोदी को वैश्विक छवि को लेकर जो है नरेंद्र मोदी पर होगी। लेकिन आम वर्ग जो है, जो महंगाई से त्रस्त है, जो बेरोजगारी से त्रस्त है, उसके लिए बिहार में सबसे बड़ा नेता कौन, नरेंद्र मोदी या तेजस्वी यादव? बिहार में तो तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव की तरफ लोग देख रहे हैं, समझे ना, तेजस्वी यादव की तरफ देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो लोग लोकसभा के चुनाव में जो है, जो राष्ट्रीय फलक पर जिसने अपनी पहचान बना ली है और जिसकी पहचान की बदौलत अभी विगत 2 चुनाव में जो बने नतीजे जो आए हैं वह कमोबेश इस चुनाव में भी यह बात होगी। लेकिन बिहार की जहाँ तक बात है, दरभंगा की जहाँ तक बात है, ललित यादव और तेजस्वी यादव इस चुनाव को बहुत आसानी से राजग गठबंधन के लिए बहुत आसानी से ये बेड़ा पार करने नहीं देंगे, क्योंकि उनका काम किया हुआ है, उनकी नींव मजबूत है और जनता के बीच में वो जाएंगे तो जनता इनकी बातों पर विश्वास कर रहा है। जो एक ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करना पड़ेगा जिस व्यक्ति ने कुछ काम करके दिखा दिया है, कई घरों में नौकरियां दे दी हैं बस। लेकिन उस समय में वो ये नहीं सोचेंगे जो हमको नरेंद्र मोदी की क्या कहते हैं आपको, इनके चलते जो है, नीतीश के चलते ये हुआ है, तेजस्वी को वो देखेंगे। तो आने वाले दिनों में दरभंगा में नरेंद्र मोदी की भी सभा होने जा रही है, तेजस्वी यादव की भी कई सभाएं होंगी। उसके बाद किसके पक्ष में आपको लग रहा है कि माहौल बनेगा और बिगड़ेगा? माहौल बनेगा, देखिए माहौल बनेगा, नरेंद्र मोदी की सभा हो जाएगी तो थोड़ा नैरेटिव चेंज हो जाएगा, समझे। लेकिन नैरेटिव जो अगर चेंज होगा तो ऐसे ही मतदाताओं के बीच में यह नैरेटिव चेंज होगा, जो मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आ रहे हैं उन्हीं के बीच में, जो उनको सुनने के लिए जाएंगे, उनकी जो धारणा जो होगी वह जो है, सो धारणा उनकी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होगी, उसमें क्षरण होगा, उसमें कमी आएगी। नरेंद्र मोदी पिछले 2 चुनावों में जो उनकी छवि थी वह इस चुनाव में अब इनकी वह छवि नहीं है। मतलब दोनों की सभा होने के बाद भी जो फाइट है दरभंगा में, जो लड़ाई होगी वो नेक टू नेक होगी। निश्चित रूप से संघर्ष जो है बहुत ही ज़्यादा तगड़ा संघर्ष है और इस संघर्ष में आप एक झटके में नहीं कह सकते हैं जो अमुक आदमी जीत रहा है। अच्छा, जीत का अंतर क्या हो सकता है? जो पिछली बार जो हमने देखा कि 3.25 लाख से गोपाल जी ठाकुर यहाँ से जीत दर्ज करने में सफल हो पाए थे, इस बार अगर कांटे की लड़ाई है तो क्या आपके हिसाब से लगता है कि जीत का अंतर कितना बड़ा हो सकता है? हमको लगता है जो पिछली बार जो जीत का अंतर था उतना अंतर नहीं होगा, क्योंकि कड़ी टक्कर देने की स्थिति में ललित यादव हैं और ललित यादव कड़ी टक्कर देने की स्थिति में वैसे ही नहीं है। ललित यादव कड़ी टक्कर दे रहे हैं इसलिए जो तेजस्वी जैसा एक व्यक्ति है जो उसका नेतृत्व कर रहा है, एक ऐसा व्यक्ति है जो समाज में किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, अपने द्वारा किए हुए कार्यों को लेकर जो है सो घर घर में उस व्यक्ति की छवि बनी हुई है और उसकी छवि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, वो लालू प्रसाद यादव के बेटे के रूप में उसकी छवि नहीं बनी है, एक तेज तर्रार युवक के रूप में उसकी छवि बनी हुई है। जो युवक कल आज जो कहता है, जो कल जिसने जो कहा वो आज करके दिखा दिया है और उसी पर यकीन करेंगे तो कल भी वो दिखा। मतलब एक तरफ देश में मोदी की गारंटी है तो बिहार में तेजस्वी की भी गारंटी। हाँ, मोदी इसकी गारंटी कितनी प्रभावी हो सकती है? हाँ, निश्चित रूप से बहुत गारंटी जो है ना, मोदी की गारंटी यहाँ बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाली नहीं है। अगर तेजस्वी ने काम नहीं किया होता तो मोदी की गारंटी पर ही लोग निर्भर करते, लेकिन तेजस्वी ने काम करके दिखा दिया है, नीतीश के नेतृत्व में काम करके दिखा दिया है और वो जनता के बीच में जाता है, जनता उसको सुनने के लिए लोग जा रहे हैं। इसलिए ये क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी ही एक मात्र फैक्टर रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी को तेजस्वी महंगा पड़ रहे हैं और वो खुद भी जान रहे हैं, जो दरभंगा हो या कहीं पर भी हो, ये हमको बहुत पिछले चुनाव की अपेक्षा हम बहुत ज़्यादा लोग हमको गंभीरता से नहीं लेंगे और क्योंकि तेजस्वी ने काम करके दिखा दिया है,
तेजस्वी पर भी यकीन करेंगे। तो जब उस पर भी यकीन लोग करेंगे तब हम पर भी यकीन करेंगे, तो हमारे यकीन करने का जो है सो रेशियो थोड़ा बढ़ेगा घटेगा। इसलिए आप ये नहीं सोचिए जो गोपाल जी ठाकुर एक तरफा जो है सो जीत कर चले जाएंगे, सो नहीं है। गोपाल जी ठाकुर खुद भी जानते हैं जो हम एक झटके में जीत कर नहीं जा सकते हैं, हमको कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और कड़ा संघर्ष इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि तेजस्वी यादव है उनके सामने। चलिए, हमसे बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।